आपने बहुत सारे फीमेल्स के साथ काम किया है, कौन सी ऐसी चीज है जिनसे उनको ज्यादा डर लगता है? आप नो बोलने से पहले आपके 1000 बार अंदर जो आ जाता है, नो व्हाट विल ही थिंक, इट वाज माय रफ डे। Most successful women currently in India are also not very happy. तो मिडिल एज की हैं तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अभी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम और हर, तो अभी मैं अपने लिए टाइम नहीं दे सकती। Women's एक्सप्रेसिव तो नहीं होती है बट बहुत ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा करने के चक्कर में रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हु इज अ लाइफ कोच। हर नेम इज नेहा व्यास। नेहा जी, वेलकम टू एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much for being there all the way from Navi Mumbai, and you know how is the traffic in Mumbai. Oh my god. So welcome once again on Ek Soch. Though this entire show is about Ek Soch, one idea that changed your life. So हम सभी को जानना है that which was that one idea that changed your life completely. Yeah, so like when I was in corporate world and when I was in education world also, so many of my colleagues, many of my friends, they used to like open with me. Thoda sa I was trustworthy for them, so they used to discuss many things with me. बहुत सारी problems होती है which they were not comfortable to discuss with their family members या close friends, so they were discussing with me. तो आई वॉज लाइक कि इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट है एंड आई एम गिविंग देम सम सजेशंस एंड दे आर वेरी मच ओके विद दैट. सो वन डे इट जस्ट क्लिक्ड मी, why not me can be like to reframe their life, because while giving the suggestions I came to know that they are not happy from inside and nobody is there to listen them. Sometimes it is very important to listen. राइट. सो और ये चीज ना मतलब ऐसा होता है कि फॉर अ वुमेन इट्स वेरी कंपल्सरी. कई बार ऐसा होता है ना कि वुमेन के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता है. कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम इफ you'll see they talk to themselves. या सो दे टॉक टू देमसेल्व्स और खुद से बात करते हुए समटाइम्स इट हैपेंस कि बात करते करते दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिप्रेशन ऑल्सो, बट दे डोंट रियलाइज. सो वो डिप्रेशन से वापस ऊपर आने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि एक कान होना चाहिए उनके लिए. तो आई वॉज देयर, ऑलवेज देयर. तो और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दिए कि नेहा यू सजेस्टेड मी दिस एंड आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ. सो एक जॉब सेटिस्फेक्शन आने लगा. सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. सो दैट्स वाई आई जस्ट नेम्ड माई बिजनेस मीट न्यू यू. Wow, that's amazing, and that's very it's very inspiring also. Yeah. And it's kind of transforming your entire journey. Yeah. Or transforming yourself. Yes. So very well said. I mean, it's very important for people to listen to what someone is saying, right? Yeah. Listening itself gives them so much of say welcoming, right? हर एक women के लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है. दे आर होम मेकर, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मैनेजिंग किड्स, फैमिली. सो समटाइम्स इट इज लाइक कि बस सुन ले, मेरा कोई सुन ले 5 मिनट, मैं पूरा अपना निकाल लूं, बस दैट्स इट. वो अंदर से इतना हल्का महसूस करते हैं ना, उसके बाद उनको और कुछ नहीं चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे ही एज की लेडीज हैं. लेडीज आर ऑफ लाइक मिडिल एज ऑल्सो, कुछ ओल्ड एज भी, लेकिन दे आर कंफर्टेबल विद मी. तो आई थॉट कि जब ईच एज की मतलब क्राइटेरिया कुछ ऐसा है ही नहीं. वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना कि women can understand women very well. Yeah. Right, so it's very important. But then having said that, life coaching 2019 के बाद ज्यादा शुरू हुआ. Yes. Right after lockdown, people started understanding the importance of taking coaching from someone. Exactly. And they confused many times life coaching with the therapist or consultation. What would you like to say on that? Oh my god. So what can I say, like each of my this client, they were confused, most of them. तो जब मैं स्टार्ट करती थी they were like कि प्लीज डोंट, लाइक हमें फीडबैक के लिए फोटोज लेनी होती है, शॉर्ट रील्स बनानी होती है. तो they were like
please don't reveal my face, please Neha, I am not comfortable, I don't want to reveal this कि I have taken any counseling, I have taken any therapy. So पहले के like I used to take first clarity call, तो clarity call से पहले का like 15 minutes तो इसी में चले जाते थे to make them understand counseling is different and this life coaching is very different. So in simple manner I can say this thing that counselor जो है they both are doing same work but in a different direction. So counselor is working on your past traumas and all, okay, and life coaching is like we are just giving you some options that we just make them realize these are your skills, these are your abilities, and you can move forward in these directions. Now totally it's your decision आपको कौन से direction में जाना है. So that's it. So in a simple way, life coaching is just your ears. हम आपको सुनते हैं और आपको आपके ही शब्दों में बताते हैं कि आपकी ये स्किल्स हैं, आपकी ये एबिलिटीज हैं और आप इन डायरेक्शंस में जा सकते हो. Now it's your choice. I am not suggesting you. I am just giving you options. Last decision will be yours. So that's it. करेक्ट, दैट्स वेरी वेल सेड. आई मीन लाइफ कोचिंग को बहुत अलग अलग चीजों से कंपेयर किया जाता है एंड समवेयर आई फील दैट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे शुड हैव अ कोच, राइट? कोच होना जरूरी है. आपने बहुत सारे फीमेल्स के साथ काम किया है, लाइक यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ विमेन. कौन सी ऐसी चीज है जिनसे उनको ज्यादा डर लगता है? वेदर इज इट लाइक लोग क्या कहेंगे, ये चीज से उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकती हूँ? सी सो अगेन ये दोनों भी ना इंटर रिलेटेड है एक तरह से. सो अंदर से आप सोचते हो लोग क्या कहेंगे. सो इन अ कोच वर्ल्ड मतलब हम लोगों का एक छोटा सा वर्ड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए मंकी माइंड. सो दिस इज योर मंकी माइंड. वो आपको बार बार रोकता है, अरे मैं ये कर लूं, मैं इसे स्टार्ट करूंगी तो ऐसा ऐसा होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अरे मेरा बच्चा भी है, आई वॉन्ट टू टेक आउट टाइम फॉर हिम और हर, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, और अगर मेरे बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस उठ जाएंगे. तो ये सारी चीजें ना वहां पे शुरू होती है. सो इट्स लाइक दैट कि आप अपने लिए टाइम निकालना कब शुरू करोगे. छोटे थे तो आप पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स पे पूरे डिपेंडेंट थे, उनके डिसीजंस आप देखते थे. उसके बाद में बड़े हुए तो आपके पार्टनर, उसके बाद आपका बच्चा हो गया तो आपके बच्चे के लिए. तो मैं सिंपल सा जो जॉब वर्किंग में जो है वुमेन्स और जो होम मेकर्स है उनको एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने लास्ट शॉपिंग अपने लिए कब की थी? तो यू वोंट बिलीव, बहुत सी वर्किंग लेडीज भी जो है ना वो भी यही बोलती है, अभी की थी ना दिवाली पे, अभी की थी शादी पे. तो आई सेड नो फॉर योर सेल्फ. कब आपने ऐसे जस्ट यू आर स्क्रोलिंग डाउन एंड यू सॉ फ्लिपकार्ट में कुछ आ रहा है, ये आ रहा है, एंड बस आपने कर लिया. लेकिन यही अगर आपने देख लिया कि जैसे छोटा बच्चा है, डायपर्स पे कोई ऑफर है, आपने फट से खरीद लिया. सो दिस इज द थिंग. सो एज वी से दैट आपने जैसे मंकी माइंड की बात की, इट वाज वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड इन दिस वन ऑफ द फेमस बुक जय शेट्टी. Right, so he has mentioned it so well that he has described that entire thing, what is monkey mind, and a mind with stability. Yes. Right, so you said that monkey mind is the mind which keeps hopping around and getting overwhelmed with lot of things. करना सबको बहुत कुछ है. Women's, even I've seen like lot of women, they want to do lot many things, they are visionaries, they are capable enough. Yes. But as you rightly said, कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा, right? Yes. So that is something which they have to sit back and understand that we have to think about our own self first. Yes. We need to prioritize ourselves, and then you should do something which is very like which is not required. Yes. Do you really think that women should learn to say no? Of course. So what I said, self care and self pampering, जिसको भी सब लोग बहुत एक जैसा मानते हैं. So it's a different thing. तो recently I shared one video on my Instagram also कि self care and self pampering is very different. तो आप जैसे आपने अभी बोला कि आप अपने लिए नहीं सोचते हो. So again the same thing. अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, just say no. जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी काम से लौट कर आए हो, आपके हस्बैंड भी आए हैं, यू केम और आप इट वॉज अ रफ डे फॉर यू, एंड आपके हस्बैंड बोलते हैं आज तो मुझे ना मतलब पनीर ही खाना है, एंड यू आर लाइक, आप सब कुछ पीछे छोड़ते हो, चलो यार आज इसका मन है, ही इज इन अ गुड मूड,
आपके मूड का क्या? यू कैन से सिंपली नो, ही इज योर पार्टनर, वो आपको समझेगा. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम खुद बना लेते हैं. बिकॉज आप नो बोलने से पहले आपके 1000 बार अंदर जो आ जाता है ना, नो व्हाट विल ही थिंक, इट वाज माय रफ डे बट ही इज इन अ गुड मूड, तो मैं क्यों मूड खराब करूं, इवनिंग खराब हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दिस इज द थिंग कि आपको उसी टाइम बोलना चाहिए, नो आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आज मेरा अच्छा दिन नहीं था, सी लेट्स हैव समथिंग एल्स, दाल चावल खिचड़ी, बिकॉज आई एम नॉट इन मूड ऑफ कुकिंग ऑल्सो. मे बी ही कैन से ओके कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, आई कैन हेल्प यू आउट, और वो आपका मूड भी ठीक कर दे. हु नोज. यू राइटली सर, कई बार मुझे लगता है विमेन्स खुद वो इनिशिएटिव नहीं लेती है, राइट. एंड देन लेटर ऑन दे ब्लेम the surroundings or people around them, maybe husbands, brothers, fathers, or maybe whoever is surrounded by them, right? So दिस वॉज माई सेकेंड लाइन कि स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? इट इज योर मंकी माइंड जो आपको पीछे से इतनी सारी चीजों से खींच रहा है, रोक रहा है. जस्ट से नो, जो आपका मन है उसको आप एक्सप्रेस करो और बताओ, बस दैट्स इट. एंड इट्स वेरी इजी. मुझे पता है लाइक वुमेन जब स्टार्टिंग से यही सुनती है ना, यू नीड टू एडजस्ट एवरीवेयर, कॉम्प्रोमाइज करो. रिलेशनशिप जैसे आई हैव टेकन few clients as a for the relationship also. So currently also my client is going on with this. So मैं ये चीजें वैसे रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि उनको ये होता है कि नहीं यार नेहा, मैं ये चीज उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकती. अरे ही इज योर पार्टनर. आप अपनी तरफ से ही सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा. दिस इज नॉट द राइट थिंग. सो आपको एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट. एंड नो इज वेरी इजी. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट यू नो बहुत इजी कर देगा आपकी लाइफ. बट आई बिलीव दैट विमेन्स एक्सप्रेसिव तो नहीं होती है, बट बहुत ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा करने के चक्कर में रहती है. हाँ, perfectionist you can say. So they want a good impression in front of everyone, whether it is family, friends, जो भी हो. Yes. Right? But then they don't learn to express themselves. Correct. They want to be superwoman. So somewhere I believe that that is stopping them to be themselves, right? So what kind of women you have been around, or what kind of people you are training right now? So see, I have like as I told you कि सभी एज की वुमेन्स आती हैं मेरे पास. तो जैसे मिडिल एज की हैं तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अभी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम और हर, तो अभी मैं अपने लिए टाइम नहीं दे सकती. नाउ शी इज अ होम मेकर, अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ चुकी है. शी इज वेरी मच एम्बिशियस, बट अगेन शी इज थिंकिंग ऑफ हर फैमिली और अपने बच्चे का, अपने पति का. आप अपना कब सोचोगे? आपकी एज निकल जाएगी उसके बाद. वैसे तो देर इज नो राइट टाइम, जहां पे हो वहीं से स्टार्ट करो. सो मैं उनको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ कि आप जिस जिस चीज में अच्छे हो ना, जस्ट स्टार्ट इट. कुछ आप सुपर वुमेन बन के क्या कर लोगे? नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी अवार्ड. ठीक है. सो ये क्या सोचेंगे, ये ऐसे मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ, ये सब कुछ छोड़ दो. जैसे आप जैसे लाइफ चल रही है ना, उस फ्लो में चलोगे ना, यू विल फील डिफरेंट. आपने लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया है. जितना इजीली आप छोड़ोगे ना लाइफ को, बस. कई बार ऐसा होता है, मेरी एक क्लाइंट थी, उसका तो ये था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, नाउ अभी मतलब स्टार्ट ही किया है मैंने बिजनेस, एंड यार नेहा मैं बहुत फ्री रहती हूँ, मैं उस टाइम पे क्या करूँ? अरे दैट्स गुड. आप रेस्ट दे रहे हो अपनी बॉडी को, योर बॉडी नीड्स रेस्ट. मतलब आप रेस्ट कर रहे हो या बिंज वॉच कर रहे हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है. मतलब आप अंदर से तो वही चीज सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ. सो आपने अपने माइंड को तो रेस्ट दिया ही नहीं. यू आर नॉट, अभी भी आप चार्ज तो हुए ही नहीं. सो दिस इज द मेन थिंग कि कोई भी एज की हो, वुमेन का मैंने बोला ना, दे आर विद दैट कि आई वांट टू बी, जैसे आपने बोला आई वांट टू बी अ सुपर वुमेन, परफेक्शनिस्ट. तो वो उसी के वे से सोचती हैं, अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ. Correct. Do you think the most successful women currently in India are also not very happy from inside? या ऑब्वियसली. जैसे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सो आई यूजुअली डू क्लैरिटी कॉल. सो सबसे पहला मेरा यही होता है, 15 मिनट्स आई जस्ट वांट टू लिसन देम कि क्या है,
किस चीज से वो गुजर रहे हैं, व्हाट्स द एनर्जी। तो जब हम पूछते हैं हाय हाउ आर यू, तो अलग टोन में आवाज आती है उनकी, है ना, अलग टोन में जवाब आते हैं उनके। आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, यू से। तो वो जो टोन होती है ना, उसी से आप पहचान लेते हो। तो मेरा 50% काम तो वहीं से हो जाता है कि ये कौन सी एनर्जी के साथ आ रहे हैं सामने से। सो बहुत सी लेडीज हैं, दे आर वर्किंग जस्ट फॉर द फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उनको पता है कि हम मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो दे आर लाइक कि हम दोनों को अर्न करना जरूरी है, वी हैव किड्स, वी हैव टू ग्रो अप देम। तो हमें बहुत मतलब कंपल्सरी है, हम दोनों को अर्निंग करनी है। बट आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, व्हाट द यूज ऑफ दैट मनी। आप अभी जो आपके बच्चे को टाइम चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज आप एक ऐसा दिन लेके आ रहे हो, बहुत सारे बर्डन के साथ आ रहे हो, देन किड वांट्स योर टाइम एंड यू आर लाइक अभी नहीं बेटा कल करूंगी। एंड व्हेन यू आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स देन ऑल्सो यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि आपने अपना टाइम तो निकाला ही नहीं, अपना मी टाइम नहीं निकाला, आपने अपने पति को टाइम दिया, आपने अपने बच्चे को टाइम दिया, एंड दैट्स इट। बट देन डू यू थिंक दैट एंड ऑफ द डे ये सारी चीजों की वजह से वो एक स्टेगनेंट आ जाता है, वो स्टेगनेंसी हो जाती है कि भाई आप एक समय ऐसा आ जाएगा कि जहां पे आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। करेक्ट। सो मैंने जैसे पहले भी बोला ना कि इनर साइड से आप एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, यू डोंट रियलाइज कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिकॉज क्या होता है कि आप, जैसे मैंने बोला कि आप रफ डे से आ रहे हो, बट यू आर नॉट डिस्कसिंग दिस विद योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड्स, किसी के साथ नहीं कर रहे हो, तो आप अंदर अंदर उसको लेके जा रहे हो। सो ये आपके बिहेवियर में आएगा। आपने बोला चलो यार आज मेरे हस्बैंड का मन है पनीर बनाना है, बट यू आर नॉट कुकिंग विद अ गुड मूड, तो वो खाना कैसा बनेगा? वो खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, आपने उसको भी नेगेटिव एनर्जी दे दी, और वो धीरे धीरे फिर सारा कुछ नेगेटिव में ही जाएगा। सो इट्स बेटर। आपने एनर्जी की बात की, डू यू थिंक दैट द काइंड ऑफ एनर्जी or the kind of exchange of energy happens, like it affects your entire day? ऑफ कोर्स, यस। तो जब आप शुरू करते हो अपना दिन, ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करो। मोस्टली सब यही बोलते हैं, बट फॉलो कौन करता है? आजकल तो लाइक मोबाइल उठाया, क्या क्या मीटिंग्स है मेरी, क्या मेल्स आ रहे हैं, दिस इज, देन द सेकेंड थिंग इज कि अब वॉशरूम तक नहीं छूटा है, आप वॉशरूम में भी लेके जा रहे हो। सो दैट इज अनदर वन बिग थिंग कि आप अपने उस स्ट्रेस को सब जगह लेके जा रहे हो। एक वॉशरूम छूटता था, वो भी नहीं है अब। तो लाइक आई डोंट नो आई मस्ट से और नॉट, रिसेंटली आई हैव जस्ट फिनिश माई न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, तो मैं थोड़ा सा उसके साथ भी करूंगी कि लाइक आपका राहु खराब कर रहे हो आप। अग्रीड। और फिर उसके बाद में सीधी सी मतलब आप वहीं से आपने मेल देखा, आपका मूड खराब हो गया। एग्जैक्टली। और वहां से आपका मूड पूरा खराब। बच्चे को स्कूल छोड़ना है या ड्रॉप करना है बस स्टैंड तक, जल्दी करो, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि आपने वहां पे वो मेल देख लिया है, आपका मूड तो वहां पे है, योर माइंड इज वर्किंग फॉर दैट। तो अब वो पूरा दिन गया। वाइफ से अरे टिफिन अभी तक नहीं बना, ये नहीं वो नहीं, पूरा दिन हो गया वैसा। हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस आप उठो ग्रैटिट्यूड के साथ में, आप बच्चे को भी वही चीज सिखाओ, और वो भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेगा कि आपको मॉर्निंग में चलो प्रेयर्स करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बस बैठे रहना है, आधा घंटा पूजा करनी है, कुछ नहीं, बस एक थैंक यू तो बनता है ना भगवान को, एक और नया दिन मिला है आपको। बहुत से लोगों को सेम वो लाइफ नहीं मिलती है, स्टिल दे आर वेरी मच हैप्पी। तो वो आप रोड साइड पे देखते हो छोटे छोटे बच्चों को, वो खुश दिखते हैं, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो वही होता है कि आप वहां से शुरू करोगे। आप वाइफ को साथ में कुकिंग में हेल्प कर रहे हो, चाहे आपने यूटेंसिल्स धो दिए, आपने कुछ और छोटा मोटा कर दिया, चॉपिंग कर दी, शी इज ऑल्सो हैप्पी, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको भी दी, बच्चे को भी दी, पूरा दिन आप तीनों का बहुत अच्छा गया। राइट। सो एनर्जी एक्सचेंज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन वॉट एवर यू डू। इनफैक्ट आप कितने सारे लोगों से मिलते हो दिन में, उनकी एनर्जीज भी आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। Right, so it's very important to heal yourself, but it's very important for you to be very positive. Now, being positive itself is a very overrated word, right? When you don't feel like, all the time आपको नहीं लगता कि आपको positive रहना है, right? अभी जैसे हमने देखा है, जब
lot of people are talking about manifestation, lot of people are talking about gratitude, lot of people are talking about this hoponopo techniques. Right, so there are a lot of techniques that came into picture after 2019. There is a sudden shift, right? People became more spiritual, they became aligned towards all these Thanks things to COVID. thanks to COVID. But then I feel that, somewhere the consistency is not there. Exactly, because that time you were in stress, you were in little bit, you all were in depressed, because आपको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या ये बीमारी खत्म होगी या नहीं होगी. सो आप जब बहुत मुश्किल में होते हो तो क्या करते हो, भगवान को याद करते हो. सो दैट टाइम यू वर लाइक कि चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, योगा से ही होगा. वो एक टैगलाइन चली थी. अब क्या हुआ? Why are you not following this thing? कोविड चला गया, that's okay, but ये आप फॉलो तो अभी भी कर सकते हो ना. Right, government is also taking lot of initiative that Yes. India should become obese free. करेक्ट. बाहर की कंट्रीज में जाके देखोगे तो there are lot of people. I mean, there are people who are bit obese, but then you'll see most of the time you'll see fit people. Right, fitness पे ज्यादा focus रहता है. Whereas in India, it's दे आर स्टिल सेम. still, yeah, चीट डे ज्यादा होते हैं उनके, correct, तो correct. वो मतलब कर ही नहीं सकते हैं. दिस इज द थिंग. एंड अगेन यू सेड ना मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन. मैनिफेस्टेशन में भी ना छोटी सी चीज है. आप बोलते हो कि मैनिफेस्ट करो, आप 4 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, देन यू विल से लाइक दिस कि नहीं होगा, अब थैंक यू, नहीं होना, मेरे से तो मेरे बस का है ही नहीं है, हो ही नहीं रहा मेरा तो कुछ. तो सीधी सी बात बोलूंगी, आप एक सीड वो करते हो तो क्या आपको 1 महीने में वो प्लांट पूरा मिल जाता है, या उसका फ्रूट या फ्लावर मिल जाता है? नहीं मिलता ना, टाइम लगता है. आप एनर्जीज जो दे रहे हो ना, वही तो आपको वापस मिलेगी. आप सिर्फ एक शोबाजी के लिए अगर करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो, अंदर आपके कुछ और ही चल रहा है, तो वो नहीं होगा. आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे. एज सिंपल एज दैट. Correct. But do you get kind of clients, women's, right? Women's क्या मतलब, किसी में इतना पेशेंस नहीं होता है, right? They don't have that kind of patience कि नहीं, हर एक चीज को समय लगता है ना. अगर डॉक्टर भी मेडिसिन दे रहा है तो उसको भी क्योर होने को 7 दिन लगता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव पेशेंस. हैव यू बीन अक्रॉस अ फीमेल और अ विमेन whom you are training, जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू करते ही उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गए? हाँ, होता है, मोस्टली होता है. सो दे आर लाइक कि इन क्लैरिटी कॉल आई यूज टू क्लैरिफाई कि मेरे 4 सेशंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, मेरे 5 सेशन रहेंगे या 4 सेशन रहेंगे. सो इन द फर्स्ट सेशन ओनली दे स्टार्ट, मतलब मैं ये सब चीज तो कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं लगा, तो कुछ और करना चाहिए. अरे कुछ भी नहीं करना है, आप बस जो हो वो रहो, एज सिंपल एज दैट. आप आई डोंट नो ये शो 5 में क्यों जाते हैं, आई डोंट नो. तो वो उसमें चले जाते हैं, उन कई बार ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो जहाँ जाना होता है वहां नहीं जा पाते हैं. सो आई जस्ट वांट टू से कि बी यू, एज सिंपल, जैसे हो सिंपल सोबर, और वैसे ही आप फॉलो करो. अपने आप सब कुछ आपको मिलेगा. बस आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना सीखो और अपने आप को जानो, अपने मन की आवाज निकालो और उसको बाहर भी शो करो कि आपके मन में क्या चल रहा है और ये मेरा प्लान है. बस उसको फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा. True, very rightly said. One last question I would like to ask: what is life coaching according to you, and how your company helps the women who are in need? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सिंपल वे में वी आर ईयर्स फॉर यू. कुछ नहीं है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं मतलब क्या करूं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है. जस्ट आप आइए, क्लैरिटी कॉल लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि आप कहाँ पे हैं अभी और आपको कहाँ जाना है. एंड मैंने जैसे बोला, माय कंपनी नेम इज मीट न्यू यू, तो उनको क्लैरिटी कॉल में ही थोड़ा बहुत समझ आता है कि व्हाट इज लाइफ कोचिंग. सो इट्स जस्ट कि हम आपको आपसे ही मिलवाएंगे, लेकिन आपके नए वर्जन से. सो आप आइए, बताइए अपने बारे में, एंड देन वी विल मेक यू रियलाइज दीज आर योर स्किल्स,
और आप क्या क्या कर सकते हो. करेक्ट. सो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. एक आंटी थी जो मतलब है मेरी क्लाइंट थी. तो शी केम एंड शी सेड बेटा आई एम 50 अबव, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बट पता नहीं मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे एंड आई जस्ट कॉन्टेक्टेड यू और मुझे बताओ व्हाट कैन आई डू. सो इट कैन बी योर टेस्ट ऑल्सो. शी सेड, मुंह पे बोला उन्हें मुझसे. आई सेड कोई बात नहीं. सो आई सेड आई कैन कॉल यू आंटी. शी सेड यस. तो वो मेरे साथ कनेक्ट हुई. उनके साथ में ही मैंने बातचीत में मुझे पता चला शी इज गुड इन क्रोशिया वर्क एंड ऑल. सो आई सेड आंटी व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग दिस. सो मैंने उनको बताया कि आप इसमें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. ये छोटा सा आइडिया है. शी वॉज लाइक अगेन मंकी माइंड, बेटा इससे क्या होगा, आजकल सब रेडीमेड लेते हैं, ये करते हैं. बट नाउ शी इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब. सुपर, अमेजिंग. ऑनलाइन उन्होंने अपना स्टार्ट किया है एंड बहुत सारे उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड शी मैसेज्ड मी. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. आंटी आपने तो बोला था क्या होगा, अभी क्या हुआ. सो शी इज मेकिंग फ्रेम्स एंड एवरीथिंग, बुक किट्स एंड, और वो सब जगह ऑनलाइन अपना डिस्प्ले किया है उन्होंने. एंड शी वॉज नॉट फ्रेंडली विद सोशल मीडिया एंड ऑल, बट नाउ शी इज डूइंग. तो वो जो एक स्माइल और एक थैंक यू आता है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो मुझे वो सबसे चाहिए. सो आई एम लाइक दैट कि मैं भी बॉर्न हुई हूँ ऐसी ही एक लेडी को देख के. माई मदर वॉज सिंगल मदर. तो वहां से मैंने सोचा था कि मैं कभी भी कुछ भी करूंगी, बट मैं मतलब मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है. चाहे मैं जॉब करूं, चाहे मैं अपना बिजनेस करूं, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है. मेरा हाथ ये देने वाला होना चाहिए और इधर हाथ से हाथ मिलाने वाला होना चाहिए. True, very rightly said. And it's very important. It is very important. One last message you would like to give to all the women who are listening to this episode right now, where they feel that, I'm not ready yet. So, see, ready is not a good word. It's a myth. Ready क्या होता है? You all are ready. There is no right time. Small steps लीजिए and your small steps will create a momentum. तो आप जैसे जैसे बढ़ोगे आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे. So don't wait for the right time. You are ready. जहाँ पे हो वहां से शुरू करो. That's it. Very rightly said. And you need to have patience. Nothing is easy. Yes. You can't get everything like within a day or two or within a month or so. अगर बिजनेस शुरू करना है या फिर अपने आप में कोई चेंजेस करना है, 1 साल देना पड़ेगा आपको. हाँ, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं. सो बट सक्सेस यू विल गेट ओनली व्हेन यू विल फेस फेलियर. बिकॉज आपको मजा भी तभी आएगा जब आप थोड़ा सा फेल होगे ना, तभी आपको वापस जब आप स्टोरीज क्या सुनाओगे, आप स्टोरीज यही सुनाओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और अब देखो मैं यहाँ पे हूँ. सिंपल. वो कहते हैं ना, जितने भी जो भी टॉप पोजीशन बैठे हैं वो लोग एक ही चीज कहते हैं, फेल faster to succeed fast. Succeed fast, yes. So thank you so much. We had a very candid conversation. It was very lovely talking to you. And one last message for Ek Soch platform. So Ek Soch, again, like I can relate with myself. आप भी एक सोच लेके आ रहे, एक नई सोच लेके आ रहे हैं हम सबके लिए. So as a life coach, I must say कि you are doing a great job and you are helping us. हम जैसे बाकी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपने नए वर्जन से मिलिए, वैसे ही आप भी उनकी सोच को बाहर लेके आ रहे हैं. हम जैसों को भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म. आज जितने भी लोग आपका ये एपिसोड देखेंगे, दे शुड नो, आई डोंट नो, कि कुछ ने मेरे साथ कनेक्ट किया होगा और उनकी सोच बदली होगी. सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल गाइज. यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. और इसी तरीके से उनको और आप मोटिवेट करते रहिए. थैंक यू सो मच. एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, रिमेंबर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड नीड्स हेल्प. So if you feel that there is no one to listen to what you are saying, then you know whom to meet. Neha Vyas. Thank you so much once again. And don't forget to like, share and subscribe and watch this entire episode.